नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में इन दिनों टिकट बंटवारे के बाद से ही कांग्रेस और बीजेपी को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कार्यकर्ता विरोधियों का टिकट कटवाने और अपनों को टिकट दिलवाने के लिए हर तरह से विरोध कर रहे हैं। कोई शीर्षासन कर रहा है तो कोई पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश, कोई तोड़फोड़ और हंगामे के जरिए अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। ऐसे में किस तरह से होगा डैमेज कंट्रोल, क्या रणनीति है पार्टियों की, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मगर उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कहीं शीर्षासन, कहीं आगजनी, कहीं आत्मदाह की कोशिश, कहीं तोड़फोड़, कहीं नेताओं को रोक कर नारेबाजी, तो कहीं चुनाव प्रभारी के साथ झूमा झटकी। ये तस्वीरें किसी दंगे या उपद्रव की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में टिकट के सियासी विरोध की है। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी की चौथी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी होने के बाद दोनों ही दलों को अपने ही कार्यकर्ताओं के इन तीखे विरोधों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी में टिकट पर बवाल। जबलपुर में एमपी बीजेपी के चुनावी प्रभारी भूपेंद्र यादव के सामने झड़प, बचाव में गनमैन को बंदूक तान कर जान बचानी पड़ी। ग्वालियर में टिकट बंटवारे से नाराज कार्यकर्ता सिंधिया के घर जय विलास पैलेस में घुस गए और ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी रोककर तीखा विरोध किया। रविवार को ग्वालियर में बीजेपी कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की कार के सामने लेट गए। बुरहानपुर में दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह ने शक्ति प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने बीजेपी छोड़ी, उनके बेटे राकेश सिंह को बसपा ने मुरैना से बनाया प्रत्याशी। पूर्व मंत्री रंजना बघेल ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने मेरा टिकट कटवाया है। उन लोगों को इस बार कांग्रेस ने टिकट दिया और जो लोग कांग्रेस में थे उन लोगों को कांग्रेस से हटा दिया गया। तो ऐसी हालत में कांग्रेस का हारना निश्चित है। जिन्होंने जो निर्दलीय लोग थे, पिछले साल कमलनाथ जी को नारे लगाए बदनामी के, कमलनाथ जी ने कहा अगर ऐसा हुआ तो हम उस पर विचार करेंगे। हो सकता है बहुत जल्दी हम विचार करेंगे। हम बैठेंगे, कुछ टिकटों पे मंथन चल रहा है अभी, उस पर जावरा विधानसभा भी है। निश्चित ही हमें आशा है कि कमलनाथ जी एक अच्छा निर्णय लेंगे। कि सरकारें पंच सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक, जिसकी 16 राज्यों में सरकारें हों, तो कार्यकर्ताओं के मन के भाव रहते हैं। कभी कार्यकर्ता अपनी भावना व्यक्त करता है, कभी थोड़ा आवेश में आ जाता है। तो ये बहुत कुछ जगह पर कार्यकर्ताओं ने कभी ऐसी प्रतिक्रिया दी होगी, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन के तंत्र की व्यवस्था में, हमारी कार्य पद्धति में संवाद और कार्यकर्ताओं से बातचीत का स्थान है। कार्यकर्ता बातचीत करते हैं, अपनी मन की बात को वो कहता है। एक आध जगह पर कहीं थोड़ा कभी कोई, जो मैंने कहा कि थोड़ा आवेश में भी कभी कोई कार्यकर्ता बोल देता है तो उसका गुस्सा मत मानिए। मध्य प्रदेश में इस तीखे विरोध का सामना सिर्फ बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को भी करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने 229 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस में विरोध की आग। निवाड़ में बीजेपी से आए नेता अमित राय को कांग्रेस ने टिकट दिया। विरोध में रोशनी यादव और रजनीश पटेरिया ने विरोध करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। खातेगांव में भी बीजेपी से कांग्रेस में आए पूर्व मंत्री दीपक जोशी के टिकट का तीखा विरोध हो रहा है। नाराज कांग्रेसियों ने दीपक जोशी की गाड़ी पर हमला कर कांच फोड़ दिया। शुजालपुर में भी अधिकृत प्रत्याशी के विरोध में योगेंद्र सिंह बंटी मोर्चा खोले हुए हैं। समर्थक बड़ी संख्या में भोपाल में कमलनाथ के घर पर 2 दिन से डेरा डाले हुए हैं। रतलाम के जावरा से टिकट का विरोध। नर्मदापुरम भी प्रत्याशी गिरजा शंकर शर्मा का विरोध। रामपुर बघेलान में भी प्रत्याशी का कड़ा विरोध। भोपाल में भी 7 में से 4 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। हुजूर से जितेंद्र डागा ने कांग्रेस प्रत्याशी नरेश ज्ञानचंदानी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यहां से प्रदेश महासचिव विष्णु विश्वकर्मा भी निर्दलीय मैदान में हैं। इसी तरह भोपाल के उत्तर से नासिर इस्लाम, दक्षिण पश्चिम से संजीव सक्सेना चुनौती बने हुए हैं। बैरसिया से राम भाई मेहर ने मोर्चा खोलकर प्रत्याशी जयश्री का खुला विरोध कर दिया है।
और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी मीडिया सदस्य डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़े हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता हृदयेश किरार जी इस डिबेट का हिस्सा है। हृदयेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश व्यास जी भी इस डिबेट में मौजूद है। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हृदयेश जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि जब बीजेपी की सूची आई थी तब हमें याद है कि किस तरह से आपकी पार्टी ने तंज कसा था, कहा था कि लगातार विरोध के स्वर भाजपा में उठ रहे हैं, ऐसे में सरकार बनाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब आपने सूची जारी की नवरात्रि के पहले दिन 9:09 पर, और फिर उसके बाद भी जब सूची आई, हम देख रहे हैं कि लगातार प्रदेश कार्यालय के सामने जो आपके कार्यकर्ता हैं वो कहीं स्थानीय प्रत्याशी की मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं, कहीं वो चाह रहे हैं कि दूसरे उम्मीदवारों को मौका मिले। तो क्या आप मानते हैं कि अब जो विरोध के स्वर हैं आपकी पार्टी में भी फूट रहे हैं? किस तरह से डैमेज कंट्रोल करेंगे आप? सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपको भी। और आने वाले दशहरा पर्व की भी सभी को शुभकामनाएं। देखिए, स्वाभाविक एक प्रक्रिया है कि जो व्यक्ति के लिए मांग करता है, और आपने देखा होगा कि हर विधानसभाओं पे एक से ज्यादा प्रत्याशी होते हैं, तो सबकी चाहत होती है कि चुनाव लड़ना और वो अपना काम बखूबी करते रहिए। और टिकट तो एक ही है जी, जो एक ही व्यक्ति को मिलना है। तो जिस ढंग से पार्टी को सबकी महत्वाकांक्षा है, सबकी जिज्ञासा है, सबको अपनी पार्टी के प्रति समर्पण है, तो वो अपना काम बखूबी करते हैं। और टिकट जब मिलने की बात होती है, तो जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की बात कही है आपने, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो विरोध हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में देखिए कि वो प्रभारी तक के साथ मारपीट की जा रही है, उनके गवर्नमेंट के साथ मारपीट कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो लोग हैं वो जिस ढंग से गुंडागर्दी और मारपीट के अपने पदाधिकारियों को जिस ढंग से अपमानित कर रहे हैं, वो इतना कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस के पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता गण है, वो एक अपना जायज गुस्सा जायज जिसकी मांग थी उनको टिकट मिलना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से और अपने प्रदर्शन को बकायदा अपने संगठन के पदाधिकारी को साथ रख रहे हैं। हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी सुरजेवाला जी लगातार उनसे बात कर रहे हैं। वो पार्टी अनुशासन में काम करती भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि वो अपने प्रभारी को ही मारपीट करने लगे, उनके कुर्ते फाड़ दे, उनके घर के अंदर सिंधिया लीग के बंगले में घुसना, ये सब चीजें है ना भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति कथनी करने का है। और आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यही है कि बंदर घबराहट और बेचैनी उनके साथ दिख रही है। और अभी विजय शर्मा जी का जो था कि जितने प्रदेशों की आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। इसी तरह आने वाले समय में जो 5 जो विधानसभा है उसमें मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सरकार बना रहे हैं। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश व्यास जी का हम रुख कर लेते हैं। प्रकाश जी, क्या आपको लगता है कि जो विरोध के स्वर हैं वो बहुत हद तक पार्टी को चुनाव में नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो भी तब जब चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है, लगातार जो प्रत्याशी हैं उन्हें डोर टू डोर जनसंपर्क भी करना है? ऐसे में अब किस तरह से मैनेजमेंट होगा दोनों ही पार्टियों में? बात है चुनाव के पहले जो असंतुष्ट लोग होते हैं वो अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, और खासकर जब दूसरी पार्टी से पूर्व विधायक या पूर्व प्रत्याशी किसी और पार्टी को ज्वाइन करता है तो उनको प्राथमिकता मिलती है। तो जो 5 साल से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको टिकट नहीं मिलते हैं, तो उन्हें नाराजगी जाहिर तौर पर सामने आती है। अच्छा, एक चीज और इन पिछले 15 सालों में देखने को मिली है कि जिधर दम उधर हम। अब ये होता है कि पिछले लगातार जीत बीजेपी को मिलती रही है, और पिछली बार 2018 में कांग्रेस आई थी, कांग्रेस भी शक्तिशाली हो गई, लेकिन जब जिधर हवा है उधर हम चले जाएंगे। तो इस स्थिति में बहुत से कांग्रेसी लोग जो है बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, और बहुत से बीजेपी को टिकट नहीं मिले तो वो कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। और आप देखें टिकट वितरण में ये हुआ कि जिन्होंने मात्र 15 दिन 20 दिन 1 महीने पहले पार्टी ज्वाइन करी उनको टिकट दे दिया गया, जो 5 साल से कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है उनको दरकिनार कर दिया गया। तो असंतोष घनघोर है, और ये मैं दावे से कह सकता हूं कि इस बार चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं किंग की भूमिका निभाने वाले हैं, चाहे वो बीजेपी के लिए हो चाहे कांग्रेस के लिए। जी अमित जी, ठीक है, इस पॉइंट पर भी हम जरूर बातचीत करेंगे। मैं इसके पहले रुक कर लेता हूं डॉक्टर प्रेम व्यास जी का। क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है प्रेम व्यास जी? आ रही जी प्रेम व्यास जी, जिस तरह से चर्चा की शुरुआत ही हमने इससे की कि जब कार्यकर्ताओं में असंतुष्टि है, नाराजगी है, जो कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ कहे जाते हैं उन्हें अब संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में अब क्या रणनीति बीजेपी की होगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो विरोध के स्वर हैं कुछ जगहों पर प्रत्याशियों को लेकर, प्रत्याशियों को बदलने को लेकर वो उठ रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से अगर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है।
और हमारा परिवार बहुत बड़ा है और आप मानेंगे तो बहुत कम जगहों पर, मतलब मानेंगे 100% में से 3 से 4% जगहों पर असंतोष है। और पहली लिस्ट आने के बाद में सतत आपके साथ तो बहुत सारे डिबेट में बैठ चुका हूँ। आप बताइए ना उस समय कितना असंतोष था। असंतोष व्याप्त हुआ है कुछ सीटों पर और उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रयासरत है। और एक असंतोष का तरीका होता है कि बातचीत करके उस असंतोष को हल करना, दूसरा असंतोष का तरीका होता है उग्र रूप से असंतोष को प्रकट करना, तो तीसरा तरीका वो होता है जो अभी कांग्रेस के कुछ नेता अपना रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ जगहों पर हमारे बीच में असंतोष है, लेकिन वे लोग शायद ये भूल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी परिवार ने उनको एक प्रमुख ओहदा दिया है, इतने सालों तक स्वाभिमान से जीने का उनको हक प्रदान करा। और अगर वे इसके इतर अगर पार्टी से जाना चाहते हैं तो वे स्वतंत्र रहते, क्योंकि सब कुछ तो भारतीय जनता पार्टी उनको दे ही चुकी थी। और सर्वे के आधार पर अगर कुछ सीटों पर ऐसा लगता है कि प्रत्याशी बदलना पड़ेगा तो वहां हमने बदले। आप देखिए कहीं कहीं पर हमने 25-26 साल के युवा तक को मौका दिया है। तो निश्चित रूप से आगामी पीढ़ी के लिए कुछ कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, वो हमने लिए है। और उसके लिए जो भी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी परिवार संगठन जो करेगा, जो महत्वपूर्ण है वो करेगा। और दूसरी तरफ आप कांग्रेस की बात करिए तो आप खड़गपुर, ग्वालियर, छतरपुर, नरियावली, पवई, उज्जैन उत्तर, नागौर, बड़वा, सारस्वत, जोबट, आलोट, धार, सतना, ऐसी कौन सी जगह जहां पर विरोध नहीं हो रहा। और कपड़ा फाड़ राजनीति का जो आयोजन करा है वो स्वयं कमलनाथ जी ने करा है। तो पहले तो कपड़ा फाड़ राजनीति चालू हुई, दूसरा फिर गाली खाओ राजनीति चालू हुई। भरे मंच से उन्होंने कहा कि गाली खाने के लिए तो हमने दिग्विजय सिंह साहब को अलर्ट कर रखा है। और उसके बाद धरातल पे जो चालू हुआ है सीडब्ल्यूसी कार्यालय पर काली पोत दी गई है, कार्यकर्ता पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो जिनके मध्य में असंतोष था, असंतोष व्याप्त होने का जो कारण था वो ये था कि कहीं पर दिग्विजय सिंह साहब के कैंडिडेट को कमलनाथ जी ने शाह और मात के खेल के तहत उनके टिकट कटा दिए। कहीं पर दिग्विजय सिंह साहब ने कमलनाथ जी के टिकट कटवा दिए। इसी पर मैं जवाब लेना चाहूंगा। हृदय किरार जी का रुख कर लेंगे। हृदय जी, ये बयान तो ऑन रिकॉर्ड मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद दिया था कि कहीं पर दिग्विजय सिंह की पसंद के जो कैंडिडेट्स हैं वो आ गए हैं, कहीं पर कमलनाथ की पसंद के कैंडिडेट्स आ गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि शीर्ष नेताओं की जो पसंद की बात कही जा रही है, इसी वजह से जो कार्यकर्ता हैं वो ज्यादा असंतुष्ट हैं? और बीजेपी के इन आरोपों को कितना सही आप मानते हैं? हृदय जी, देखिए बीजेपी के पास सब कुछ बचा रही है। आपने देखा होगा कि इनके जो प्रभारी जी है उनके कितने पिटते बचे। आपने देखा होगा उनके गनमैन ने बंदूक से अपने आपको बचाया है। और जहां तक इनकी स्थिति जो कह रहे हैं कि इनके पास जो कैंडिडेट है या कैंडिडेट की स्थिति है, इनको खुद समझ में आना चाहिए कि नागेंद्र सिंह जी, दोनों नागेंद्र सिंह जी को इस बार में ला रहा है, माया सिंह जी को लेकर आ रहा है, नरेंद्र सिंह जी को उतारा जाए, कैलाश विजयवर्गीय, इनके पास कैंडिडेट कहाँ है? ये केंद्रीय नेतृत्व को लेके प्रदेश में लेके आ रहे हैं और उनके बाद बोले 25 साल की उम्र के कैंडिडेट। अरे दूसरे लोगों को खरीद फरोख्त की जो सरकार है, इनको आज भी स्थिति इनके कैंडिडेट को लिस्ट बना के देखिए कि क्या स्थिति बन रही है इनके पास। आने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, बातें करने के अलावा कुछ नहीं, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। साथ में भ्रष्टाचार और घोटालों की सरकार जो है आज जो आप देख रहे होंगे, अभी कुछ समय राजनीति जो सभाएं हो रही है उसमें लोगों की स्थिति लोग ढोड़ों के आज भी लेके आ रहे हैं। तो कहने का हमारा तात्पर्य है कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के अलावा इनको कुछ दिखता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के है ना, बस इनके 4 करीब चेहरे को आप देखिएगा। अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई कि ना उगलते बने ना निकलते बने। अब 2023 में जो आ रहा है, पब्लिक मन बना चुकी है, आम जन मन बना चुका है, बदलाव की बाहर कमलनाथ जी की सरकार आ रही है 2023 में। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ लेना चाहिए। और लोग इनके कार्यकर्ता भी कह रहे हैं, इनके जो नेता लोग भी है ना दबाव से कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, मेरे को जबरदस्ती लड़ाया जा रहा है, मैं तो चाहता ही नहीं था, मैं तो हेलीकॉप्टर में घूमना चाहता। तो ये स्थिति इनकी है। क्या ऐसी स्थिति है? प्रेम व्यास जी जवाब दीजिए। देखिए कांग्रेस तो जो हार की जो निराशा है उसको पचा नहीं पा रही है। अभी देखते ना कार्यकर्ताओं के मध्य में इतना असंतोष है। और दूसरी बात ये जहां की बात कर रहे हैं भूपेंद्र जी, वहां तो 1 घंटे भूपेंद्र जी ने बैठ के अपने सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करी है। और कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात उनके गनमैन के साथ जो निजी हाथापाई हो गई थी धक्का लगने के चक्कर में, क्या झूठ प्रेषित करना चाहते हैं? और ये बताइए ना कि सीडब्ल्यूसी दिग्विजय सिंह साहब के चेहरे पे काली पोत दी गई, क्यों जूते से मारा गया, क्यों
प्रचार के लिए कर रहे हैं। यादव जी वो खुल के बोल रहे हैं कि ओबीसी विरोध में है पूरी कांग्रेस। उसके बाद इस्तीफा दे देते हैं, जोबट से ब्रजभूषण सिंह साहब इस्तीफा दे देते हैं, उज्जैन से विवेक यादव निर्दलीय लड़ने का बोल देते हैं, काला पीपल से राजू खेड़ी, सुहासा से राकेश पाटीदार निर्दलीय, बड़वा से भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी जी के साथ मुख्य भूमिका में थे, आप उनको भी नहीं अवेयर पाए, जिन्हें भारत जोड़ो यात्रा में मुख्य सुंदर सिंह चौधरी निकल गए वहां से, आप विंध्य से जिस उसके परिवार को टिकट देने की जगह दिग्विजय सिंह साहब के घर में 3 टिकट हो गए, उसके बाद में एक परिवार में 2 टिकट हो गए, टिकट हो गए। मतलब परिवार में टिकट देने के लिए कांग्रेस स्वतंत्र है, कार्यकर्ताओं के कपड़ा फाड़ने के लिए कांग्रेस स्वतंत्र है, दिग्विजय सिंह साहब को गाली बढ़ाने के लिए। चलिए ठीक है, मैं प्रकाश से अभी रुक कर लूंगा एक बार फिर से। वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ जुड़े इस डिबेट में। प्रकाश जी, हालांकि दोनों ही दल तो हमेशा ही अपनी जीत के दावे करते हैं, लेकिन इससे इतर हमारा आज का विषय यही है कि जो असंतुष्ट हैं उन्हें पार्टी किस तरह से मना पाएगी। कुछ देर पहले आपने निर्दलियों के किंग मेकर बनने का जिक्र किया, और कहीं ना कहीं ये बहुत साफ तौर पर भी इंगित करता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो कार्यकर्ता लगातार निष्ठा के साथ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर अपने नेताओं के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं एक हताशा उनके मन में हो जाती है। और यही वजह है कि कोई पार्टी नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन जब फैसला आता है उससे निराश होकर कभी ऐसा निर्णय भी लिया जाता है। लेकिन ये कितना ही नुकसानदायक होगा दोनों पार्टियों के लिए अगर निर्दलीय तौर पर कोई ऐसा कार्यकर्ता या कोई ऐसा बड़ा नेता मैदान में उतरता है, तो इसके किस तरह के ड्रॉबैक्स हमको देखने को मिलेंगे चुनाव में। मैं प्रेम व्यास जी से प्रश्न करना चाहता हूँ। प्रेम जी नमस्कार। जी बिल्कुल करिए। प्रेम जी, मेरा ये प्रश्न था कि आपने कहा कि टिकट वितरण के लिए जो आधार बनाया गया वो सर्वे ग्राउंड रिपोर्ट जो थी कार्यकर्ताओं की, उसके आधार पर विधायकों को टिकट वितरण किया गया, उम्मीदवार चयन किए गए जी। लेकिन आप देखें कि जो अभी हाल ही में कांग्रेस से या दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए, उनको टिकट दे दिया गया है। उन पुराने कार्यकर्ताओं जो 5-10 वर्षों से बीजेपी जुड़े हुए हैं, उनको साइड में करते हुए। एक तो प्रश्न मेरा ये है कि क्यों ऐसा करा? सर्वे में कभी ये बात सामने नहीं आती कि आप दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाए। दूसरी 4 से 5, 6, 7 सीटें जो हैं वो सांसदों को, विधायकों का चुनाव लड़ाया जा रहा है, ये भी कोई सर्वे में नहीं आता। तो क्या ऐसी मजबूरी बीजेपी के सामने गई कि जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो है एमएलए का चुनाव लड़ाया जा रहा है? दूसरा प्रश्न ये था, मैं इसके बारे में प्रेम जी से पूछना चाहूंगा और कांग्रेस के हमारे साथी जो हैं उनसे भी पूछना चाहूंगा कि क्यों ये आरोप लग रहे हैं कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को पैसा लेकर टिकट वितरण कर रहे हैं? क्या कारण है, क्यों कर रहे हैं? जबकि पूरे प्रदेश में मैंने दौरा किया, एंटी इनकम्बेंसी की हवा है, परिवर्तन की लहर मुझे स्पष्ट रूप से लोगों की बातों में दिख रही थी। लेकिन बीजेपी मजबूती से खड़ी हुई है लाडली बहना योजना के आधार पर। इस बात को कई कांग्रेसियों ने, कई प्रत्याशियों ने मेरे सामने समक्ष स्वीकार किया कि लाडली बहना का असर पूरे प्रदेश में है। तो केवल लाडली बहना जो है बीजेपी की नैया पार नहीं कर सकती। लेकिन मेरे जो 2 प्रश्न हैं उसका उत्तर मैं दोनों हमारे साथियों से जानना चाहूंगा। जल्दी से जवाब ले लेते हैं क्योंकि कार्यक्रम के अंतिम चरण में। प्रेम व्यास जी, जिस तरह से प्रकाश जी ये जानना चाह रहे हैं और हमने भी यही प्रश्न किया था कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं जो लगातार सालों से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, क्या उनकी अनदेखी नहीं हुई है? दूसरा सवाल उन्होंने किया कि जो सांसद हैं, जो बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व की कमान जिनके हाथों में है, उन्हें उतारना इस विधानसभा चुनाव में, क्या इसके पीछे पार्टी की कोई मजबूरी है? क्या सर्वे में ये बात आप लोगों ने जानी है? जी, दोनों चीजें, दोनों का जवाब दे दूंगा मैं। मेरे सम्माननीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय को, विचारधारा की लड़ाई है जी। 1000 कार्यकर्ता बड़े बड़े पदों से पूर्व विधायक या पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी में जरूर शामिल हुए, लेकिन पूरे सबके टिकट्स नहीं हुए। धरातल पर जिनका जनाधार अच्छा था और जो पार्टी की विचारधारा से जुड़ा था और बहुत क्षणिक मात्रा, आप मानिए 2 या 4 टिकट होंगे और वो भी वहां के कार्यकर्ता उनके कार्यों से या उनके आगमन से संतुष्ट थे। उसके पश्चात ये निर्णय लिया गया नीतिगत। दूसरी बात है, केंद्रीय मंत्री की बात करें थी तो भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति भी कार्यकर्ता होता है, प्रधानमंत्री भी अपने आप को कार्यकर्ता कहता है। तो ये बात कहीं से भी औचित्यहीन होती है कि केंद्रीय मंत्री और
को उतार दिया गया। पूर्व में जब उनकी आवश्यकता केंद्र की योजनाओं में थी तब उनको केंद्र में भेज दिया गया था प्रदेश द्वारा ही, और अब पुनः जब प्रदेश में उनकी आवश्यकता महसूस हुई तो पुनः प्रदेश में उनका जो उन्होंने केंद्र में आचरण व्यवहार किया, जो केंद्र से उन्होंने योजनाएं चलाई थी प्रदेश में, आज उसका व्यापक प्रभाव प्रदेश में देखने को मिल रहा है। निर्विवाद रूप से वे प्रचलित चेहरा है केंद्र में भी प्रदेश में भी, इसलिए उनका उपयोग पार्टी यहाँ पर कर रही है। चलिए ठीक है, हृदय जी जवाब दीजिए। जी जी बिल्कुल, आप ही की बारी जी। सबसे बड़ी चीज है 18 साल की सरकार। जी 18 साल की सरकार में इनके पास इतने लोग भी तैयार नहीं कर पाए कि जो चुनाव लड़ने की स्थिति में हो। आज जो है ना इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बन रहा है, तो जनता है ना इनका मन बना चुकी है। तो इनको आपके पुराने लोगों को जिनको जो बोलते हैं कि सर्वे किया है, अरे सर्वे किया होता तो आपका टीम तैयार होगी। आपने विकास किया होता तो आपको विकास है तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने ना काम किया होता तो जरा आशीर्वाद, आप जनता आशीर्वाद देगी तो किस बात का देगी। लाडली लक्ष्मी की बात आई है तो लाडली बहना का जो है वो 1 महीने पहले आपने दिया है, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। सरकारी खजाने में पैसा नहीं है, कर्ज ले लेके आप पैसा दे रहे हैं, तो पब्लिक को समझ में आ रहा है कि हम पे कितना कर्जा लादा जा रहा है। दूसरी बात रही, मैं आपके हमारे पत्रकार जी की बात कहूंगा कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी हो, हमारी जो प्रक्रिया है जी 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 दिग्विजय सिंह जरूर सर्वे का है जो आंकड़ा, उसके आधार पे हमने बकायदा सर्वे किया है और सर्वे के आधार से ही टिकट वितरण किया है। पारदर्शिता है, कोई लेन देन का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सरकार बनानी है, सरकार बनाने में लेके काम करेंगे। तो 2018 के जब से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया था जी, जो बिकी हुई सरकार ने खरीदी हुई सरकार बनाई थी, हमको ऐसी स्थिति न लाते हुए हमारे दोनों माननीय रहना नेता करोड़ ने, कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, और पूरे है ना सेंट्रल स्टेट में मिलकर चलिए ठीक है। तो टिकट वितरण पर कपड़ा फाड़ है तो कहीं मचा हाहाकार है। आज इसी विषय पर हमने चर्चा की और तीनों मेहमानों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मध्य प्रदेश डिबेट लाइव बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे इसी समय इसी अलग विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।